आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी की रोकथाम के लिए जागरूकता जन आंदोलन किया शुरू। प्रदेश में भी केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों में हजारों लोगों ने ली कोरोना से बचाव की शपथ। राज्य की 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए कल से दाखिल होंगे नामांकन। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण में आई कमी, अब तक 1,22,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड महामारी की रोकथाम संबंधी समुचित व्यवहार के बारे में ट्विटर के माध्यम से जन आंदोलन का शुभारंभ किया। आने वाले त्योहारों और सर्दियों तथा आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत को देखते हुए ये जन आंदोलन चलाया जा रहा है। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में लोगों से कोरोना संक्रमण से संघर्ष में एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने हमेशा मास्क लगाने, हाथों की साफ सफाई रखने और 2 गज की दूरी के नियम का पालन करते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोविड से संघर्ष एक जन आंदोलन है और इसे कोविड योद्धाओं के समर्पण से शक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि हमारे सामूहिक प्रयासों से अनेक लोगों की जान बचाई जा सकी है। श्री मोदी ने पिछले मन की बात कार्यक्रम में भी लोगों से कोरोना से बचाव के उपायों को अपनाने की अपील की थी। कोरोना के इस कालखंड में मैं फिर एक बार आपको याद कराऊंगा, मास्क अवश्य रखें, फेस कवर के बिना बाहर न जाएं, 2 गज की दूरी का नियम आपको भी बचा सकता है, आपके परिवार को भी बचा सकता है। ये कुछ नियम है, इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई के हथियार है, हर नागरिक के जीवन को बचाने के मजबूत साधन है। और हम न भूलें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने का आह्वान किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के जन आंदोलन में सभी से सहभागिता करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि इस अभियान में समाज के सभी वर्ग के लोगों को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड महामारी की रोकथाम संबंधी समुचित व्यवहार के बारे में ट्विटर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन का समर्थन किया है। पेश है एक रिपोर्ट। श्री चौहान ने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क की वैक्सीन है। सांसदों, विधायकों, सरपंचों, पंचों, जिला पंचायत के सदस्यों, जनपद के सदस्यों, मेरे बहनों भाइयों, कोरोना से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाइए और सबको कहिए चेहरे पर मास्क लगा के रखें। वैक्सीन भी आने वाली, जल्दी आ जाएगी, लेकिन जब तक वैक्सीन ना आए तब तक मास्क ही वैक्सीन है। जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के करीब 1,44,000 कर्मचारियों और अधिकारियों ने आज कोरोना वायरस से बचाव के उपाय अपनाने की शपथ ली। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के भी 61,900 कर्मचारियों और अधिकारियों ने कोरोना वायरस से बचाव का संकल्प लिया। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय, रीजनल आउटरीच ब्यूरो, दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यालयों में भी कोरोना से बचाव के बारे में जागरूकता फैलाने की शपथ ली गई। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राज्य में निर्मित लगभग 13,000 ग्रामीण सड़कों का वर्चुअल लोकार्पण किया। लोकार्पित सड़कों में उपचुनाव वाले जिलों की सड़कों को इनमें शामिल नहीं किया गया था। इस दौरान श्री चौहान ने कोरोना काल में बनी ग्रामीण सड़क कार्यों की सराहना करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका के लिए बधाई दी। श्री चौहान ने कहा कि सड़कों के निर्माण से आम लोगों की जिंदगी बदलती है। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्राम पंचायतों, स्वसहायता समूहों, ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने भागीदारी की। रतलाम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने जिले के पलसौड़ा से हथनारा तक 19 किलोमीटर लंबी नवनिर्मित सड़क का लोकार्पण किया। बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी में बनी सड़कों का लोकार्पण किया गया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव संबंधी अधिसूचना कल जारी होने के साथ ही इन स्थानों पर नामांकन पत्र दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये कार्य 16 अक्टूबर तक चलेगा और अगले दिन पर्चों की छानबीन की जाएगी।
भाजपा ने सभी 28 सीटों के लिए अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने भी ब्यावरा को छोड़कर 27 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इसके अलावा बसपा भी चुनावी रण में है। उसने लगभग 2 दर्जन सीटों पर प्रत्याशी अभी तक घोषित किए हैं। इस बीच राज्य सरकार ने चुनावी सभाओं में 100 व्यक्तियों की सीमा को समाप्त कर दिया है। हालांकि इनमें मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। चुनाव को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए खंडवा जिले के मांधाता पहुंचे। यहां उन्होंने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं श्री चौहान ने सांवेर में पार्टी प्रत्याशी सिलावट के पक्ष में रैली की। भाजपा के राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुरैना में पार्टी के प्रत्याशी रघुराज सिंह कंसाना के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत आगामी रविवार को आगरमालवा में आयोजित मंडल सम्मेलन में शामिल होंगे। उधर कांग्रेस की ओर से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह सांवेर में पार्टी प्रत्याशी प्रेमचंद्र गुड्डू के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे। कांग्रेस ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को चतुआ बताने वाले बयान पर पलटवार किया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वालों की दर बढ़ती ही जा रही है। अब तक राज्य में 1,22,687 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं सक्रिय प्रकरण घटकर 17,000 से नीचे पहुंच गए हैं। राजधानी भोपाल में आज 235 नए मरीजों का पता चला है। छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कल 36 नए मरीजों का पता चला। वहीं 3 लोगों की कोविड-19 से मृत्यु हुई। राहत की खबर यह है कि यहां 35 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अशोकनगर में 5 नए मरीज मिले हैं। वहीं नीमच में 9 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। देवास में आज 58 और बैतूल में 27 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उधर खंडवा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर डीएस चौहान ने बताया कि जिले में 30 नवंबर तक कोविड-19 अनुकूल व्यवहार परिवर्तन सघन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को मास्क लगाने, हाथ धोने और 2 गज की दूरी के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। भोपाल के क्रिकेटर ब्रजेश द्विवेदी ने लोगों से मास्क लगाने की अपील की है। दोस्तों, मैं ब्रजेश द्विवेदी, भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम का सदस्य। मैं आप सब से ये अनुरोध करूंगा कि आप सब सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें। और देखिए, कोरोना से हम जीत रहे हैं और अच्छे तरीके से हम कैसे जीत सकते हैं, जब हम अपने चेहरे पर मास्क लगाएं, अपने हाथों को बार बार धोएं। यही एक बचाव है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रमों में एनीमिया के उपचार में सागर जिला प्रदेश में पहले स्थान पर आया। गुना में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी में दिव्यांग मतदाताओं को सुगमता पूर्वक मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु समिति गठित की गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर धार जिले के बदनावर एसडीएम का प्रभार डिप्टी कलेक्टर वीरेंद्र कटारे को सौंपा जाएगा। अशोकनगर कलेक्टर ने यूरिया की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। श्योपुर जिले में मनरेगा कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। छिंदवाड़ा में नगर निगम के दल ने दुकानों पर कार्रवाई कर पॉलिथीन जब्त की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी की रोकथाम के लिए जागरूकता जन आंदोलन किया शुरू। प्रदेश में भी केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों में हजारों लोगों ने ली कोरोना से बचाव की शपथ। राज्य के 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए कल से दाखिल होंगे नामांकन। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण में आई कमी, अब तक 1,22,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब सुनिए जाने माने अभिनेता अमिताभ बच्चन की कोरोना से बचाव पर अपील। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें।